Jai Hind students, welcome to the online class of Sri Ram Public School. I am R.K. Verma, your my teacher. Today I will explain about exercise 9.3 question number 12. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए विलेजर इतवारी हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा ABCD, यही उसका प्लाट है। 4 साइड इसमें है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD ये प्लाट उसका है। तो इसमें कह रहा है द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पर्सन ऑफ हिज प्लाट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। ऐसा है कि ग्राम पंचायत ने इस तरह का जो है अपना एक निर्णय बनाया, निर्णय लिया कि उसके फील्ड से कॉर्नर से एक प्लाट निकाल करके उसमें हेल्थ सेंटर खोलने का विचार बनाया। जैसे देखिए ये जो है ABCD उसका ये फील्ड है और उसमें से देखिए यही एरिया निकालेगा, अभी हम दिखाएंगे आपको। ADH यही एरिया, ये जो दिखाई दे रहा है इतना, ये एरिया उसके फील्ड ABCD से कॉर्नर से इतना निकाल करके इसमें हेल्थ सेंटर डालेगा इस एरिया में। और इसी एरिया के इक्वल ये जो एरिया इधर का आएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे, प्रूव करेंगे, ये एरिया उसको मिलेगा। इसके बदले में ADH के बदले में उसको HFC ये एरिया मिलेगा। तो उसका जो फील्ड है ABCD क्वाड्रिलेटरल शेप में है। अब इतना तो फील्ड उसका बचा हुआ है, ABCH तो बचा हुआ है ना, ये निकला है, ADH निकल गया तो कौन बचा हुआ है, ABCH बचा हुआ है ना ये। और उसी में इसी के बराबर यहाँ पर ऐड कर देगा, जोड़ देगा HFC को। तो अब उसका प्लाट हो जाएगा ABF के फॉर्म में उसका नया प्लाट ट्रायंगुलर शेप में हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। जो ABCD क्वाड्रिलेटरल था, कॉर्नर से ADH निकाल देगा तो अब उसका नया जो प्लाट बनेगा ABF के फॉर्म में ट्रायंगुलर शेप में मिल जाएगा उसको। बात समझ में आ गई। तो वही आगे देखिए सभी बच्चे, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। इतवारी एग्रीज, वो स्वीकार कर लेता है, तैयार हो जाता है, सहमत हो जाता है। टू दी एवर प्रपोजल विथ वन कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लिeu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how his proposal will be implemented. कह रहा है कि इतवारी इस शर्त पर राजी हो जाता है कि वह जो कॉर्नर पर प्लाट देगा उसी अमाउंट का, उतने ही एरिया का वो प्लाट लेगा और इसी में ज्वाइन करा देगा अपना जो बचा हुआ ABCH जो प्लाट है। और उसका प्लाट कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर शेप में हो जाएगा, ABF के शेप में आ जाएगा। इसी पर वो तैयार हो जाता है। तो उसी को देखिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, जरा देखेंगे आप। गिवन में देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल प्लाट। ABCD कैसा है, क्वाड्रिलेटरल। ओके, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा डायगोनल AC। सबसे पहले देखिए ABCD है ना, तो इसका A से C डायगोनल ही तो बनेगा, तो इसी को हमने ज्वाइन करा दिया, AC को ज्वाइन करा दिया। देन पासिंग थ्रू D, इसके बाद हमने क्या किया, AC को ज्वाइन कराने के बाद D से ये जो पॉइंट है ना इसका, D से क्या किया, ड्रा ए लाइन DF। D से एक लाइन हमने ड्रा किया, DF के नेम से ड्रा किया, पैरेलल टू AC। DF किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल DF हमने एक लाइन ड्रा किया। ओके, एंड प्रोड्यूस्ड, और उसको बढ़ाया, और एंड प्रोड्यूस BC, और BC को हमने बढ़ाया, इसको आगे इसको बढ़ा दिया, इसको इसी AC के पैरेलल DF को बढ़ा खींच दिया। और उसके बाद हमने प्रोड्यूस BC को देख रहे हैं, ये जो इसका बेस
के फॉर्म में है, BC को आगे प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया, और कहाँ तक, टू द पॉइंट F, BC को F तक बढ़ा दिया। जैसे जो DF था और BC को प्रोड्यूस करने के बाद ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं, F पर देखिए कट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ज्वाइन AF, और उसके बाद AF को हमने ज्वाइन करा दिया, AF को ज्वाइन करा दिया, वो समझ आ गई, इतना ही कंस्ट्रक्शन है। सॉल्यूशन में आते हैं। वी कैन सी AC इज पैरेलल टू DF। देखिए जो AC आपका है ये DF के पैरेलल है। कैसे, आपने खींचा है ना, AC पैरेलल टू DF, आपने बाई कंस्ट्रक्शन से AC DF कैसे है, पैरेलल है। ट्राइंगल ADC एंड AFC, देखिए ट्राइंगल ADC जो आप देख रहे हैं एंड AFC, इसको जो देख रहे हैं, ये दोनों किस बेस पर है, AC पर है, देखो AC पर है, और किसके किस पैरेलल के बीच में है, AC एंड DF के बीच में है। तो आपको पता होगा एक ही बेस हो, सेम पैरेलल्स हों, तो जितने ट्राइंगल बनेंगे एक ही बेस पर, सबके एरिया कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये लिखा हुआ है ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल AFC स्टैंड ऑन सेम बेस AC, ये दोनों एक ही बेस AC पर स्टैंड कर रहे हैं। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AC एंड DF, सेम पैरेलल्स AC और DF के बीच में है। ओके, सो एरिया ADC इक्वल टू एरिया AFC, जो ADC का एरिया होगा AFC के एरिया के क्या बनेगा, इक्वल हो जाएगा ना। अब इसके बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, इसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट एरिया AHC, हमने क्या किया, AHC को देखिए AHC, इस एरिया को हमने क्या किया, इसमें से हमने दोनों तरफ क्या किया, AHC को दोनों तरफ से हटा दिया। तो सब बच्चे देखेंगे ADC में से AHC निकल जाएगा, तो यही तो बचेगा ADH, ओके, और AFC में से AHC निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, HFC बचेगा। इतना AHC दोनों में से मैंने निकाल दिया, तो यही दोनों बचेंगे। तो ये देखिए, सब्ट्रैक्ट एरिया AHC इन बोथ साइड्स, देन एरिया ADC माइनस एरिया AHC, ओके, इक्वल टू राइट साइड एरिया AFC माइनस एरिया AHC, तो क्या मिलेगा, क्या बचेगा, इक्वल टू एरिया क्या बचेगा, एरिया ADH, कहाँ पर है, ए बचेगा, हाँ देखिए ADH, देखिए एरिया बचेगा ADH लेफ्ट में, एंड राइट में क्या बचेगा, HFC, ADH इक्वल टू HFC, मीन्स ये जो ADH एरिया निकाल देगा, पंचायत को दे देगा हेल्थ सेंटर के लिए, और HFC एरिया ले लेगा, इसको दे करके इसको ले लेगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतवारी गिव द ट्रायंगुलर प्लॉट टू द हेल्थ सेंटर फ्रॉम ट्रायंगुलर प्लॉट ADH, ट्रायंगुलर प्लॉट कौन सा देगा, ADH, एक ट्रायंगुलर प्लॉट देगा, कौन सा देगा, ट्रायंगुलर प्लॉट ADH, ओके, ट्रायंगुलर प्लॉट ADH, यस, ट्रायंगुलर प्लॉट ADH to the health center from his quadrilateral plot ABCD से ADH ट्रायंगुलर प्लॉट दे देगा, एंड टेक मतलब इतना निकाल दे देता है, एंड टेक ट्रायंगुलर प्लॉट HFC, और कितना लेता हो HFC, और HFC इतना प्लॉट ले लेता है, मीन्स ADH दे देता है और HFC इतना ले लेता है। सो नाउ हिज प्लॉट विल बी इन शेप ऑफ ट्रायंगल ABF। अब जब इतना ले लेगा HFC, और बचा हुआ कौन सा प्लॉट है उसका होगा ABCH, तो इतना ऐड कर दो उसमें,
HFC जोड़ दो तो कौन सा प्लाट हो जाएगा उसका, अब ABF, ये ट्रायंगुलर प्लाट उसका बन जाएगा, लिखा हुआ है शेप ऑफ ट्रायंगुलर ABF। समझ में आपके आ गया होगा। थैंक यू।